तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तो जारी है, लेकिन साथ साथ नई सरकार में एक मंथन भी चल रहा है और ये मंथन है विभागों के बंटवारे को लेकर। लगातार खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना शिंदे का गृह मंत्रालय पर लगातार दावा किया जा रहा है, ये खबरें सामने आई। तो वहीं एनसीपी अजित पवार का वित्त मंत्रालय पर दावा। विभाग बंटवारे पर अब तक जो मतभेद है वो लगातार कायम है और ये लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि 11 या फिर 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया कि किसके पास होगा गृह विभाग और किसके पास होगा वित्त विभाग। ये वो बड़े विभाग हैं जो कि एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो चाहते हैं अपने पास। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, लगातार नई सरकार में जो मंथन है विभागों को लेकर वो जारी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबको साध कर चलना तीनों ही पार्टी के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सत्ता स्थापन तो हो गई, लेकिन जो खुशी का माहौल यहाँ पे चाहिए था वो खुशी का माहौल फिलहाल महायुति की सरकार में नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर यानी कई पोर्टफोलियो को लेकर अभी तक एक मत यहाँ पे हुआ नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो या देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों की एक बैठक होनी, महत्वपूर्ण बैठक होनी बाकी थी, जो कल होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। तो सभी विधायक यही सोच रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो का बंटवारा, कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इसी को लेकर सारे विधायक हैं वो अपने अपने नेताओं के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो शपथ विधि है कैबिनेट विस्तार का, मंत्रिमंडल का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए सबको एक ही चिंता है कि कब विस्तार होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे शुरुआत से नाराज चल रहे हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। अब डिप्टी सीएम पद आने के बाद एकनाथ शिंदे को यह लग रहा है कि जो महायुति की सरकार में जो विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास थे वो विभाग उनके पास अब होने चाहिए, पर यह होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और उस तरह का दबाव भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है कि गृह मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे के लिए ना छोड़े। देखो, महायुति की सरकार है, तीनों पार्टी है, तीनों पार्टियों में एक मत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और इसी वजह से ये जो विस्तार है वो किधर ना किधर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 16 तारीख से महाराष्ट्र में नागपुर में विंटर सेशन होने जा रहा है और उसके पहले ये विस्तार होना अपेक्षित है, लेकिन ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की मांग है 4 महत्वपूर्ण विभाग है जो भाजपा के पास थे वो होने चाहिए। गृह है, रेवेन्यू है, उसके बाद इरिगेशन है और पीडब्ल्यूडी है। ये 4 विभागों की मांग लगातार एकनाथ शिंदे पकड़ कर बैठे हैं और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। लेकिन वैभव, ये तो एक तरीके से विपक्ष को मौका देने वाली बात है, क्योंकि जितना विलंब होगा उतने ज्यादा जो निशाना है वो साधा जाएगा विपक्ष की तरफ से और तंज कसा जाएगा, और वैसी स्थितियां बन भी रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो ईवीएम के खिलाफ अब विपक्ष पार्टी है वो रास्ते पे उतर आ रही है। कल देखा गया तो ईवीएम के खिलाफ जो जिस प्रकार से आंदोलन छेड़ा था वो शपथ विधि ना लेते हुए वो सब वॉकआउट करके गए। तो ये मुद्दा है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश भर में गया था। अब ये लड़ाई है, शरद पवार सीधा मरकटवाड़ी गए हैं और ईवीएम के खिलाफ की लड़ाई और तीव्र गति से आगे लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लोगों को ईवीएम के खिलाफ विपक्ष है वो जानकारी दे रहा है किस प्रकार से ईवीएम का घोटाला हुआ है, किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए ये बिल्कुल पक्का है कि सत्ताधारियों को हावी पड़ेंगे। विपक्ष संख्या कम है, लेकिन इस कम संख्या में विधायक है विपक्ष पार्टी महाविकास आघाड़ी, वो कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे ढूंढ रही है। जैसे ईवीएम का हो गया, आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सवाल पूछेंगे। जैसे मैंने कहा कि विंटर सेशन होने वाला है, तो उसके पहले ये जो विस्तार है वो ना अपेक्षित था, पर वो हो नहीं रहा है क्योंकि इन तीनों में एक बात नहीं हो रही है। हम बातचीत करना चाहेंगे, अमोल मिटकरी जी है जो अजित पवार गुट के, विस्तार क्यों नहीं हो रहा है आखिर? देखिए, विस्तार के बारे में सभी बड़े नेता ठहराएंगे और मुझे लगता है अभी जो आपके मन में आशंका है कि विस्तार कब होगा, तो जो नागपुर का सेशन चलेगा उसके पहले ज़रूर। एकनाथ शिंदे तो गृह विभाग पर अड़े हैं ना, तो आप देंगे क्या? ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, और रहा गृह विभाग का तो पूरे अधिकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है
और आज तक जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं उन्हीं की पार्टी की तरफ ग्रो इतना करता बड़ा मैंडेट होने के बाद भी विस्तार नहीं हो रहा है, तो विपक्ष तो इसका मुद्दा बनाएंगे ना। ईवीएम को लेकर अब शरद पवार खुद फील्ड पर उतर गए हैं। आने वाले दिनों में अगर कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा तो भी विपक्ष इसके ऊपर मुद्दा बनाएंगे। विपक्ष को अभी 5 साल काम ही क्या है। एक तो यहाँ पे विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं है। एक तो आप देखते होगे कांग्रेस वाले, जैसे कांग्रेस वाले हो, शिवसेना वाले हो या फिर अपने तुतारी वाले हो, जैसे भेलपुरी में शेंगदानी लोग देखते हैं कहाँ है, वैसे वो दिख ही नहीं रहे कहाँ पे। एक बात तय है कि अभी महायुति की सरकार है, महाविकास आघाड़ी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो ईवीएम का मुद्दा ले रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि ये सरकार गठन क्यों नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों नहीं ग्रहण हो रही, अब बोल रहे मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों होगा। उनको इतनी जल्दी क्यों है? ये सेशन होने दो, पूरा शपथ विधि समारोह एक बार हो जाए, उसके बाद में तीनों पार्टियां मिलकर ठहराएंगी कौन सा डिपार्टमेंट किसका। देखना होगा क्या फॉर्मूला तय होता है। वैभव, नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स देंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।